हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। लिनियंग यहाँ गांव के बारे में ही सोच रहा था। अभी यहाँ बूबे आता है और कहता है अब तक सोए नहीं। लिंकियन कहता है गांव शाओदंग की सिस्टर है, वो गांव का बड़ा भाई है। ये सुनकर तो बूबे शॉक होता है। लिंकियन को कहता है गांव को भूल जाओ, उसका भाई कभी भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए तो नहीं मानेगा। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग बाहर जा रहे थे, पर गाँव नहीं जा रही थी। तो लिनियंग उसे भी अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ सब लोग खाना शुरू करते हैं। लिनियंग स्पेशली गाँव के लिए प्लेट लेकर आता है। शाओदंग लिनियंग की तरफ देख रहा था। लिनियंग कहता है तुम्हारी प्लेट भी आ रही है। इधर ये सब देखकर बूबे हंस रहा होता है और अब बूबे शाओदंग को कहता है यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। पर यहाँ गाँव को थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वो लिंकन के साथ अकेली थी। इधर बूबे लिंकन को टेक्स्ट करता है तुम दोनों के बीच रुकावट नहीं बनेंगे। वो जानबूझकर शाओदंग के साथ बाहर जाता है। लिनियंग खाना बंद कर देता है। गाँव कहती है क्या तुम्हें लेट हो रहा है? वो जल्दी से खाने लग जाती है। लिनियंग बड़े ध्यान से गाँव को देख रहा होता है। गाँव मन में कहती है फिर से मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। लिनियंग कहता है हाँ बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, तुम खाने चलोगी? ये दोनों बाहर निकल आते हैं। लिनियंग को पता चलता है शॉप तो बंद है। तो अब यहाँ वो अपने एक फ्रेंड की शॉप पे आता है। उसका फ्रेंड इन कहता है ये लड़की कौन है, तुम दोनों डेट पे आए हो? लिनियंग कहता है बकवास बंद करो, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इन दोनों को कहता है मैं तुम लोगों के लिए फ्लावर्स लाऊं और भी कुछ चाहिए तो बता दो। गाँव कहते हैं आप गलत समझ रहे हैं, हम डेट पे नहीं आए हैं, हम तो बस एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं। इन कहता है ऐसे बात है और अब इन लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। दोनों आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। लिनियंग गाँव को कहता है हाँ बहुत अच्छी वाइन भी मिलती है, तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। इधर इन लिनियंग को कहता है तुम जानते हो ना ये वाइन बहुत ही महंगी है, तुम इसके लिए पे कैसे करोगे? उसके लिए कोई और वाइन लेकर जाओ। लिनियंग कहता है नहीं मुझे यही वाइन चाहिए। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। लेकिन इन लिंकन के लिए परेशान होता है। इधर गाँव वाइन टेस्ट करती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। और तब यहाँ बूबे और शाओदंग भी आ जाते हैं। इन बूबे की तरफ इशारा कर वाइन की बोतल दिखाते हुए देखकर तो बूबे हैरान होता है। लिनियंग को कहता है अभी तो गाँव तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, तुम अपनी सारी सेविंग्स उस पर खर्च कर रहे हो। लिनियंग तो गाँव के जाने के लिए कैब भी बुक कर देता है। इससे तो बूबे और भी परेशान हो जाता है। शाओदंग कहता है तुम्हें क्या हुआ? बूबे कहता है कुछ नहीं, मेरे आंखों में कुछ चला गया है और आंसू आ रहे हैं। लिंकियन गाँव के साथ यहाँ प्रैक्टिस के लिए आ जाता है। गाँव को काफी देता है। गाँव लिनियंग के हाथों को टच कर दिया। वो बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। लिनियंग गाँव को बाय करके जाने लगता है। अभी यहाँ उसका एक फ्रेंड आता कहता है ये लड़की कौन है? लिनियंग कहता है तुम बाहर चलो। तो गाँव को बाय करके जाने लगता है। दिखता है यहाँ तो बहुत सारे लोग बाहर से ही गाँव को देखने की कोशिश कर रहे थे। लिनियंग इन सबको अपना अपना काम करने को कहता है। इधर लिया और जॉन लिनियंग को कहता है हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लिनियंग कहता है अब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी और वहाँ से चला जाता है। ये दोनों ये देखकर हैरान होता है। इधर गाँव को उसके कोच का कॉल आता है। वो अपने कोच से लिनियंग के बारे में सवाल कर कोच कहता है हमें तो ये सवाल अपने भाई से करना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये जानकर तो गाँव हैरान होती है। कोच गाँव को बताते हैं लिनियंग बहुत ही अच्छा स्नूकर प्लेयर रह चुका है, ने तो यूथ कंपटीशन भी जीता था। अचानक से वो गायब हो गया। अब तो हम ये भी नहीं जानते कि वो खेलता है या नहीं। साथ ही गाँव को जानने को मिलता है लिंकियन और शाओदंग के बीच में सालों पहले कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। कुछ बताते हैं कि शाओदंग लिंकियन ये सब मिस्टर ही के डिसाइपल्स थे। लिंकियन ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं था, उसने कुछ गलती की थी, इसलिए मिस्टर ही ने उसे क्लब से निकाल दिया और उसके बाद से लिंकियन हमें कभी दिखा भी नहीं। अगर तुम लिंकियन के बारे में और जानना चाहती हो तो तुम अपने भाई से पूछ सकती हो। यहाँ तो गाँव लिंकियन के बारे में ये सब जानकर हैरान थी। इधर शाओदंग को देख ये हाओदंग है, ये गाँव का सीनियर है, शाओदंग का डिसाइपल। गाँव को पसंद करता है। शाओदंग कहता है तुम मेरी बहन से मिलने कब चाह रहे हो? शाओदंग कहता है मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। शाओदंग कहता है अगर उसे पसंद करते अपने दिल के बात उसे बता दो, कहीं देर ना हो जाए। हाओदंग कहता है गाँव मुझे पसंद नहीं करी क्योंकि मैंने कई बार उसे अपनी दिल की बात बताने की कोशिश की, उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। इधर लिनियंग अपने फ्रेंड के साथ ट्रेन में होता है। अपने फ्रेंड को कहता है क्या मैं बहुत ही बोरिंग हूँ? उसका फ्रेंड कहता है तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? लिनियंग कहता है क्योंकि मुझे किसी ने कहा मैं हमेशा उसे खाने पे ही मिलता हूँ। और तभी उसे गाँव का वॉइस मैसेज आता है। अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाने के लिए लिनियंग को भी इनवाइट कर दिया। साथ ही कहती है कि विल तुम प्लीज पे मत करना, इस बार मेरी फ्रेंड की टर्न है। इधर गाँव घर वापस आते यहाँ जियांग को देखकर तो वो हैरान हो जाता कि जियांग और उसका बड़ा भाई शाओदंग दोनों ही एक दूसरे के राइवल हैं।
गाओ इन सबको हाई करके अंदर चली जाती है। फिर सब लोग जैंग से सवाल करने लगे ये लड़की कौन थी। जैंग कहता है ये शाओटिंग की सिस्टर है। और तभी यहाँ वूवे आ जाता है। जैंग कहता है बताओ ये यहाँ क्या कर रही है, तुम लोग साथ में ही रहते हो। वूवे कहता है मुझे इस तरह मत घूरे, आपको ये सवाल लिंगियन से पूछना चाहिए। लेकिन जैंग यहाँ सारी बातें समझ जाता है। इधर गाओ अपने रूम में होती है, देखती है बाहर शोर बंद हो चुका है। दरवाजा खोल के बाहर आती है, फिर देखती है सारे लोग तो वही है। जैंग कहता है तो तुम उठ गई। तभी इधर लिंगियन भी बाहर निकलता है, वो शावर के लिए अंदर चला जाता है। इधर जियांग कहता है लिंगियन ने हम सबको शोर मचाने से मना किया ताकि तुम सोने में डिस्टर्ब ना हो जाओ। गाओ को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, वो अपने रूम में चली आती है। गाओ और लिंगियन एक दूसरे से चैट कर रहे थे। लिंगियन गाओ को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। गाओ लॉन्ड्री के लिए अपने कपड़े लेकर निकलती है और उसके पीछे लिंगियन भी। सारे लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे। एक जूनियर तो लिंगियन को पूछ भी लेता है आप कहाँ जा रहे हैं। लिंगियन बिना जवाब दिए जाने लगता है। यहाँ जियांग कहता है तुम जानते हो ना गाओ का भाई कौन है। लिंगियन फिर बिना जवाब दिए चला जाता है। इधर ये दोनों मिलते हैं। गाओ लिंगियन को कहती है मैंने पहले से ही जानती, मैंने इन्हें 2 साल पहले यूथ कंपटीशन के दौरान देखा था और ये भी कि ये और मेरे भाई दोनों ही राइवल्स हैं। लिंगियन कहता है तो तुम्हारा भाई कैसा है। गाओ कहती है वो बहुत ही अच्छा है, इस वक्त वो अपना क्लब चलाते हैं, वो अपने डिसाइपल्स को टीच करते हैं। दरअसल यहाँ स्नूकर क्लब की बात हो रही है। लिंगियन गाओ के पास ही टेबल पे बैठ जाता है। तभी यहाँ एक आदमी भी उनके सामने आकर बैठ जाता है। ये दोनों बिल्कुल चुप हो जाए, कोई भी बातें नहीं कर रहा था। इस आदमी को भी बड़ा अजीब लगता है। इधर लिंगियन गाओ को मैसेज करता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही। गाओ भी कहती है बस ऐसे ही, तुम भी तो बात नहीं कर रहे। और अब गाओ लिंगियन को कहती है तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। दरअसल उसे कुछ से जो कुछ भी पता चला वो सब वो लिंगियन से जानना चाहती, पर वो रुक जाती है और लिंगियन के मैसेज का वेट कर रही थी। लिंगियन उसकी तरफ देखता है। लिंगियन गाओ को इशारा करता है फोन देखने के लिए। गाओ तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि लिंगियन ने उससे सीधे से पूछ लिया डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। तुरंत ही दूसरा मैसेज कर कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। इससे तो बेचारे और भी शॉक होती, उसकी हार्ट रेट बढ़ रही थी। लिंगियन दिखता है गाओ को जवाब नहीं दे रही और वो बहुत ही नर्वस, तो वो बाहर चला जाता है। इधर गाओ बहुत ही खुश होती है पर समझ नहीं पाती कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। इधर जाते वक्त ये आदमी गाओ को कहता है कपल्स के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते, तुम जाकर उससे बात कर लो। गाओ कहती है आपको गलत फहमी हुई है। आदमी कहता है तुम दोनों उतनी देर से बात नहीं कर रहे थे, तुम जाकर उससे बात कर लो। ये आदमी बाहर आता है। हाँ उसे लिंगियन भी खड़ा दिख जाता है। वो लिंगियन को भी वही कहता है और साथ ही लिंगियन को अंदर जाकर गाओ से बात करने को कहता है। इधर लिंगियन अंदर नहीं जाता, अपने जूनियर से अपना कोट बाहर ही मंगवा लेता है। हाँ लिंगियन को कहता है इतने साल हो गया आप वापस क्यों नहीं आए। लिंगियन कहता है अब तुम बहुत ही समझदार हो और साथ में बड़ी भी। हाँ बहुत ही इमोशनल हो जाता है और लिंगियन को हक कर लेता है। लिंगियन कहता है अगर किसी ने हमें ऐसे देखा मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी, तो तुम रोना बंद करो। इधर गाओ लॉन्ड्री से बाहर निकलती है। सारे लोग वहाँ से जा रहे थे। जियांग गाओ को कहता है हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर आती है, सामने उसकी नजर लिंगियन पे पड़ जाती है। लिंगियन तो अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। गाओ कहती है कल तुम डिनर पे आओगे ना, अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और यहाँ लिंगियन दरवाजे के पास आता है। गाओ को सीधे से कल डेट पे जाने के लिए पूछ लेता है और गाओ भी मान जाती है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इधर वूवे लिंगियन को कहता है तुम उसके दरवाजे के पास क्या कर रहे थे, क्या आप तुम दोनों लॉन्ड्री रूम में ही डेटिंग शुरू कर रहे हो। लिंगियन कहता है बकवास बंद करो, वो सुन लेगी। और तभी गाओ दरवाजा खोल कहती है कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है। वूवे कहता है कि इतनी रात को कहाँ जा रही है। इधर गाओ अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उससे बता दिया जो भी हुआ। ऐसे लिंगियन ने उसे प्रपोज किया। फिर गाओ की फ्रेंड कहती है ये तरीका बहुत ही ऑकवर्ड है, कहीं वो सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहा। और अब गाओ यहाँ कंफ्यूज हो जाती है कि वो लिंगियन को क्या जवाब देगी और परेशान भी होती है कहीं सच में लिंगियन उससे मजाक तो नहीं कर रहा। इधर देखते हैं कि लिंगियन गांव से थोड़ी दूरी पे ही खड़ा होता है। वो गांव की सेफ्टी के लिए उसके पीछे आ गया था। लिंगियन तो गांव के घर आने से पहले घर आ चुका था। गांव कहती है तुम अब तक सोए नहीं। लिंगियन कहता मैं बस कुछ काम कर रहा हूँ। गांव कहती है तो हम कल 10 बजे मिलेंगे और उसे कुछ कैंडी देकर अपने रूम में चली जाती है। यहाँ लिंगियन कैंडीज को देख रहा होता और सोच रहा है कि गांव क्या आंसर होगा। इधर वूवे कहता है तुम इतनी रात को कैंडी खा रहे हो, मैं कैविटीज से डर नहीं लगता। लिंगियन कहता है तुम सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। इधर गाओ तो बहुत ही एक्साइटेड होती, बार बार लिंगियन के उसी मैसेज को देख रही होती है। गाओ सुबह उठती है और बाहर आकर बैठ जाती है। वॉशरूम से लिंगियन बाहर निकलता है, वो उसे देखती ही रह जाती। लिंगियन कहता है तुम वॉशरूम यूज कर सकती हो। और अब ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और अब सीन चेंज होता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। गाओ लिंगियन को कहती है तुमने 9 बॉल खेलना छोड़ क्यों दिया। लिंगियन कहता है उस वक्त मुझे अचानक से एहसास हुआ मुझे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने खेलना छोड़ दिया था।
लिंगन कहता है मुझे अपने प्रोफेसर से मिलने जाना है, तो मुझे थोड़ी देर होगी आने में। और अभी दोनों बाहर निकल जाते हैं। यहाँ कपल इन दोनों की फोटोज लेने को कहता है, तो लिंगन उनकी फोटोज लेता है। वो कपल भी इन दोनों की फोटोज लेते हैं। यहाँ दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लिंगन काओ को कहता है मैं तुम्हें फोटोज सेंड कर दूंगा। काओ लिंगन को बाय करती है, उससे सेफली जाने को कहती है। फिर तभी लिंगन यहाँ वापस आ जाती क्योंकि उसे याद आ गया था गाओ हमेशा ट्रेन मिस कर देती है, वो अनाउंसमेंट अच्छे से नहीं सुन पाती है। ये दोनों एक साथ होते हैं। काओ लिंगन को कहती है तुम्हें देर हो जाएगी, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। और वे दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। तभी यहाँ गाओ को के बड़े भाई शादंग का कॉल आता है। शादंग कहता है तुम क्या कर रही हो, मैंने सुना है तुम 2 दिनों से ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रही हो। गाओ घबरा जाती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है। शादंग कहता है तुम जानती हो ना मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुम्हें वापस चाइना ले आऊंगा। ये सुनकर गाओ थोड़ी घबरा जाती है, सोचती है बड़े भैया तो अपने काम में बिजी रहते हैं, वो मुझसे मिलने थोड़ी ना यहाँ आएंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।